गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में जो हम लोग पैसिव चल रही थी, पैसिव में आपका इंडेफिनिट पार्ट 1 हो गया, इंडेफिनिट पार्ट 2 हो गया और शायद इंडेफिनिट पार्ट 1 कॉन्टिन्यूअस की ब्रांच भी हो गई है। और आज की क्लास में हम लोग पैसिव में ही आगे चलेंगे, परफेक्ट पैसिव। ठीक है, परफेक्ट पैसिव। तो इंडेफिनिट पार्ट 1, इंडेफिनिट पार्ट 2 और कॉन्टिन्यूअस की ब्रांच हो चुकी, आज परफेक्ट होगी। और इससे पहले सबसे पहली क्लास थी रिमूव टू की, सभी लोग अपने देख सकते हैं, उस वीडियो को आराम से देख के मदद ले सकते हैं। तो देखो, परफेक्ट पैसिव की बात करें तो परफेक्ट पैसिव में क्या होगा, दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होगी, एक हैज होती है, एक हैव होती है। हैव का यूज जब करेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा। ठीक, अगर आई, वी, यू और दे अगर ये दिए हुए हैं तो आपको लाना है हैव, और इनके अलावा अगर कुछ दिया हुआ है तो क्या लाएंगे, हैव। या में से दूसरी भाषा में अगर बात करें, ऐसे कह सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव लाना है, और ऑब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो आपको हैज लाना है। ठीक, रूल हमारा क्या होगा, रूल होगा सबसे पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद क्या लाओगे, बीन, फिर आपको लानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद आप लाओगे ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, हैज या हैव, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखना क्या है, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा, जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, और इसका बनाना क्या है, पैसिव। अब आपने देखा यहां पर हैज लगा हुआ है, तो हैज को देख करके पता लग गया ये कौन सा पैसिव है, परफेक्ट पैसिव। और हैज और हैव के तुरंत बाद जो वर्ड दिया होगा वो आपकी होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम पहले भी बता चुके कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद जो वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये हमारा हैज है, जिससे पता लग गया ये परफेक्ट है। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म रिटन है, उसके बाद अ लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो, सबसे पहले क्या मांगा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लेके आया, ए लेटर। उसके बाद ए लेटर के हिसाब से हैज या हैव लाना है, तो अ लेटर के हिसाब से क्या लाएंगे, हैज। अब चाहे इस हिसाब से देख ले कि यहां पर अगर ये आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, तब लाते हम हैव। ये तो नहीं है तो हम क्या लाएंगे, हैज। इसी हिसाब से हम वैसे भी देख लें, ए लेटर यानी कि सिंगुलर है, तो इस हिसाब से क्या आएगा, हैज। फिर क्या लाओगे, बीन। अब थर्ड फॉर्म रिटन की यहां पे रिटन ही रहेगी, क्योंकि हैज के साथ पहले से ही थर्ड फॉर्म रिटन होगी। फिर बाई, और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट शी का क्या होगा, हर। ठीक, एक और एग्जांपल देखें, अगर हम ये कहें, आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैव प्लेड हॉकी, और इसका भी पैसे बनाना है, तो देखा क्या, हैव लगा हुआ है तो हम समझ गए क्या है, परफेक्ट है। उसके बाद ये जो है ये आपकी मेन वर्ब है, और इसके बाद हॉकी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखा क्या, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे हॉकी। हॉकी के अकॉर्डिंग क्या लाओगे, हैव लाओगे या हैज लाओगे, तो हमें क्या लाना है, हैज। फिर क्या लाओगे, बीन। फिर थर्ड फॉर्म प्लेड की प्लेड होगी, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, बी। एक बार फिर से देख लें कि परफेक्ट पैसिव में क्या है, हैज या हैव दिया होगा, हैज या हैव को देख के हमें पता लगेगा ये परफेक्ट पैसिव है। हैज हैव का यूज करोगे कैसे, अगर आपका ऑब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुत सी चीजें हो तब तो हम लाएंगे हैव, अगर ये ना हो ऑब्जेक्ट तो क्या लाएंगे, हैज। रूल हमारा क्या है, पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर लाओगे बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, शी हैज रिटन अ लेटर। आपने हैज लगा देखा, हम समझ गए परफेक्ट है। उसके पास जो वर्ड दिया हुआ वो आपका क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आए अ लेटर, उसके बाद अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या रखोगे, हैज। अगर ये लेटर्स होता तो हैव कर देते। फिर क्या लाओगे, बीन, थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट शी का क्या होगा, हर। वही आई हैव प्लेड हॉकी, हैव लगा हुआ है, परफेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गई। लास्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट मांगा तो हॉकी लेके आए, हॉकी तो सिंगुलर है तो क्या लाएंगे, हैज, फिर बीन, अब प्लेड तो ऑलरेडी प्लेड ही रहेगा, फिर उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। ये रही आपकी परफेक्ट ब्रांच। आगे भी आपको इस चैनल पे हम आपको एसएससी के लिए, एनडीए के लिए जिस जिस डिपार्टमेंट में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है उन सब की क्लासेस इस पे पढ़ती रहेगी। आप लगातार इसे ज्वाइन रहिए, आपको लगातार अच्छा सा अच्छा मटेरियल एक 100% आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में यही रहा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अगला पैसिव का पार्ट पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।